अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी दोपहर का टाइम और मैंने लंच नहीं किया था। मेरा दिल कर रहा था, आलू रखे हुए थे, मैंने बनाए थे। वैसे ही आलू उबले हुए थे तो मैंने उसका मिक्सचर बनाया और फिर जो है मैदा भी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना, पहले मैंने सोचा समोसा बना लेती हूँ, फिर मैं समोसे का छोड़ के मैंने जो है वो कचौरी बना ली इसकी, और बहुत टेस्टी लग रही थी। वैसे मैंने वेजिटेबल कचौरी खाई हुई है बाहर की, चिकन खाई हुई है चिकन की, मुझे नहीं पता आलू की होती है कि नहीं, लेकिन इस टाइम ये गर्म भी बहुत थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे मैं जी केचप के साथ एंजॉय कर रही हूँ कचौरी को। और ये है रात का टाइम। रात में मैं ये कोयला जो है वो बर्न इस वजह से कर रही थी क्योंकि मैंने आज बनाया है वेजिटेबल पुलाव, जैसे वो गाजर, बंद गोभी, आलू वगैरह डाल के। तो मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा आज डिफरेंट जो है वो टेस्ट लाते हैं। मैंने वैसे पहले जो है वो गाजर और बंद गोभी अलग से फ्राई नहीं, सॉरी, सोते किया उसको, और उसमें हल्का सा जो है वो मैंने सोया सॉस और चिली सॉस डाली, सिरका नहीं डाला क्योंकि वो फिर चाइनीज़ टेस्ट आ जाता है। तो जब आलू गल गए और चावल जो है मैंने दम पे रखने थे, तब उसके बाद मैंने जो है ये वेजिटेबल्स ऊपर फैला दी। और जब दम के बाद चावल गल चुके थे तो अब मैं कोयला जो है वो इसके अंदर रख रही थी। मेरे पास एक्चुअली स्टील की कोई भी बाउल वगैरह नहीं है, तो मैंने ये प्लेट जो है वो रख दी। तो चलें जी, अब इस पे डालते हैं ऑयल और इसको ढक देते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ बनानी हो, जैसे सालन है, चावल है या गोश्त है, अगर उसका थोड़ा सा भी मेथड चेंज कर देना, रूटीन से हट के उसकी चीज़ों को आगे पीछे कर दे, तो टेस्ट बड़ा डिफरेंट आ जाता है और बहुत टेस्टी लगती है। और मैं कहती हूँ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो मेरा तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत कामयाब रहा, क्योंकि वैसे अगर मैं सब्ज़ियाँ जो है वो जैसे स्टार्टिंग में ही डाल देती थी तो वो गल सी जाती थी और चावल इतने टेस्टी नहीं बनते थे। लेकिन आज जब मैंने सब्ज़ियों को सौते किया और फिर उसकी लेयर्स लगाई तो वो बड़े अच्छे बने और बड़े क्रिस्पीपन भी आ रहा था गाजर में और बंद गोभी में, और गली भी नहीं थी, मतलब फुल कुक भी नहीं थी और मतलब कच्ची भी नहीं थी। तो यहाँ पे दम जो है वो तकरीबन मैंने 1 मिनट के लिए रखा। और जी अब दम को हटाते हैं और धुआं जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से ये मैंने प्लेट जो है वो गर्मा गर्म पकड़ ली और बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ प्लेट बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो ये देखिए चावल कितने डिलीशियस लग रहे हैं, बहुत मज़े के लग रहे थे। ये चाइनीज़ भी नहीं है, लेकिन ये था कि टेस्ट बहुत डिफरेंट था। और जो इस पे लास्ट में कोयले का स्मोक दिया, वो तो उससे तो मैं कहती हूँ टेस्ट और डेवलप हो गया और बहुत मज़े के लग रहे थे। तो मैं ख़ुद अपनी जो है वो बनाए हुए चावलों की तारीफ़ें करी जा रही हूँ। तो आप ऐसे मेथड से ट्राई कीजिएगा, तो आप फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसे लगे टेस्ट में। तो वैसे मुझे तो बहुत अच्छे लगे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगे। और अब हम खाने लगे हैं चावल, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैं बार बार तारीफ़ें किए जा रही हूँ। तो बस मुझे उस दिन टेस्ट ही बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैं कह रही थी। और मैंने अपनी प्लेट में डाल लिए राइस और अब मैं अपने हस्बैंड की प्लेट में डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया, मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन भी ऐड कर दी, क्योंकि चिकन से ना फ्लेवर बड़ा इन्हेंस होता है राइस में। मुझे ना बिरयानी भी चिकन की पसंद है, हाँ पुलाव जो है वो मुझे मटन का ही पसंद है। और बीफ का भी खैर पुलाव अच्छा लगता है, लेकिन मटन का मुझे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जी अब हम खाने लगे हैं राइस। मैं तो खैर रायता यूज़ नहीं करती और मेरे हस्बैंड यहाँ बना रहे हैं अपने लिए रायता। चटनी रखी हुई है, साथ वो दही ऐड कर रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी जो है वो रायता बना रहे हैं। और यहाँ पे साथ हम इंजॉय कर रहे हैं खुदा और मोहब्बत की लास्ट एपिसोड। और मुझे इतनी हंसी आई कि स्टार्ट में जब माही उठ रही थी तो उससे उठा नहीं जा रहा था, इतनी नकाहत थी। और जो ही वो फरहाद का सुनती है उसकी आंखें फुल खुल जाती है। लेकिन खैर अभी भी वो बहुत बीमार लग रही थी, जैसे कि उसकी सास जो है, माही की सास, माही को बिठा रही होती है, तो इस टाइम जो है वो उसकी बस हो गई होती है, यानी उससे उठा बैठा भी नहीं जा रहा होता और बग़ैर सहारे के चला फिरा भी नहीं जा रहा होता। और यहाँ पे ये इसका दोस्त जो है वो मतलब इसके कह रहा था कि चलो अंदर, वो नहीं आएगी, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। उसे पता था कि उसकी माही आ जाएगी। और यहाँ देखें माही
जो है ख़ुद दरवाज़ा खोल के बाहर आ गई, जैसे कि वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई नकाहत उसे फ़ील नहीं हो रही और बहुत मतलब ठीक लग रही थी। यानी गाड़ी में सफ़र करने के दौरान ही वो बिल्कुल ठीक हो गई, या शायद फ़रहाद की मोहब्बत थी कि वो फ़रहाद से मिलने जा रही थी, इस वजह से शायद वो ठीक हो गई हो। खैर ड्रामा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हंसी आई थी इस सीन पे, लेकिन इसके आगे वाले सीन पे मैं रोई भी बहुत, क्योंकि रोना तो खैर बनता है। मैं बहुत ही ज़्यादा रोई थी कि जब ये दोनों जो है वो यहाँ पे फ़रहाद भी मर गया और फिर माही भी मर जाएगी। लेकिन मुझे थोड़ी बहुत जो है वो गलतियाँ इसमें नज़र आ रही थी कि जैसे फ़रहाद गिरा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ा उसको पकड़ने के लिए सिवाय उसके दोस्त के, और उधर माही जब मरी तो ये देखें उसको भी पकड़ने के लिए जो है वो कोई नहीं आगे बढ़ा, और वो भी गिर गई, और मतलब दोनों मर गए और कोई भी आगे नहीं बढ़ा। और बड़ी देर के बाद जो है वो उसकी सास जो है माही के साथ आगे बढ़ी। खैर ड्रामा जो है वो ऑसम था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अपनी अपनी चॉइस की बात है, खैर कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रामा हमें नहीं पसंद, लेकिन मेरा फेवरेट रहा इस सीज़न का ड्रामा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।